ओके, अब जो आप लोगों के सामने इस टाइम नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इंटरफेस है कोरल ड्रा का। और मेरे पास कोरल ड्रा जो इस टाइम चल रहा है वो यहाँ पर कोरल ड्रा 2020 है, जिसका पर इंटरफेस की, इंटरफेस है क्या, आईडीई क्या है या इंटरफेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरफेस ऐसे ही है जैसे आप लोग किसी कोई काम करने के लिए बाकायदा उस चीज़ के लिए अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है कि जैसे आप सपोज अब यहाँ पर क्लास लेने के लिए आपको बाकायदा एक जगह पे बैठ के मोबाइल फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और उसको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है। सेम एज इट इज़ आप लोगों को जब इधर इंटरफेस आप लोगों को जिस टाइम नज़र आ रहा है स्क्रीन, ये आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया गया है। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में पहले स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ये इंटरफेस या इन्वायरमेंट है। ये आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो है ना वो कम्प्लीटली ला सकें। ठीक है, अब ये आप लोगों को जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको पहले डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इंटरफेस है क्या। तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है, कुछ जैसे आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जाते हैं तो रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जाते ही सबसे पहले आपके सामने ना एक मेन्यू बुक रख देते हैं। वो मेन्यू बुक क्या बुलाया जी, मेन्यू बुक जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं उसके अंदर कैटेगरीज बनी होती हैं। मेन्यू बुक जो है आपने जैसे ही ओपन की उसके अंदर कैटेगरीज होंगी, जैसे कि स्टार्टर क्या है, एपिटाइज़र क्या है, फिर आपको डेजर्ट्स में क्या है, फिर आपको फास्ट फूड में क्या है, थाई में क्या है, चाइनीज़ में क्या है, ये सारी कैटेगरीज उसके अंदर डिफाइंड होती हैं। सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पर ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, ये सारे मेन्यूज़ हैं, ये सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप लेट्स से एपिटाइज़र से स्टार्ट करते हैं तो एपिटाइज़र या सूप्स के अंदर जब एंटर होते हैं तो उसके आगे उसकी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फाइल को क्लिक करेंगे तो इसकी सारी आगे आपको डिटेल्स नज़र आएंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है। इसी तरह जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं, पेज टर्न ओवर करते जाते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर मेन्यूज़ हर चीज़ के अलहदा अलहदा नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसकी आगे सब मेन्यूज़ भी होते हैं। अब सबसे पहले आपके पास आ गया है जी मेन्यू। मेन्यू के बाद आपके सामने आता है ऑप्शन बार। ये आपको जो ये नज़र आ रही है सारे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बार किस लिए है, कुछ हर टूल के अलहदा अलहदा ऑप्शन है। ठीक है, ये आगे नीचे भी ये दोनों से हैं, ये दोनों ही ऑप्शन ही हैं। अब हर टूल के हर जो आपकी डिश कह लें कि जैसे सूप्स हैं उनके लिए जो टूल्स हैं वो कुछ अलहदा होंगे, जो पिज़्ज़ाज़ है उसके लिए टूल्स अलहदा होंगे, जो हर चीज़ के लिए अलहदा अलहदा कैटेगरी डिफ़ाइन की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर जो मैंने इसको पिक टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं जैसे ही टूल चेंज करता हूँ और आगे टूल चेंज करता जाता हूँ, देख सकते हैं साथ ही उसके ऑप्शन वगैरह या ये चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी सारी जो आगे चीज़ें हैं, आगे जो ऑप्शन है उसके हर चीज़ के हर टूल के अलग अलग कुछ ऑप्शन हैं वो सारे ही चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, पिक टूल की तरफ वापस आते हैं। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपका वर्किंग एरिया है, वर्किंग डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर आप एक से ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट या एक से ज़्यादा जैसे एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं वैसे ही यहाँ पर न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे ही न्यू क्रिएट करता हूँ पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस टाइम 2 पेज है। ठीक है, ये 2020 के अंदर जो है ना एडवांसमेंट आई हुई है, ये बाकी किसी के अंदर आई थिंक सो कम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है हमारी, ये जो हमारी ये टूल बार जो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये सारे क्या है, ये आपके टूल बार है। इसके अंदर सारे टूल्स जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं। जब आपने स्टार्ट पे जब कंप्यूटर सिस्टम आप बाय करते हैं उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या चेक करते हैं, पेंट को। तो पेंट के अंदर टूल्स और ये टूल्स तकरीबन तकरीबन कुछ सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है, उसके अंदर 2 बार होती हैं, 2 पट्टियाँ होती हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 पट्टी। अब यहाँ से मूव करते हैं हम राइट साइड की तरफ, तो आपको यहाँ पर ये कलर स्विचेस नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये कलर स्विचेस क्या है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये कलर स्विचेस यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपको 1 नज़र आ रहा हो, 2 नज़र आ रहे हो। आप इनको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इनका साइज़ को एक्सपेंड और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको ये जो नीचे नज़र आ रहा है ये आपका स्टेटस बार है। ये आपको कह लें कि जैसे हेल्प प्रोवाइड करता है हर चीज़ के रिलेटेड। यहाँ पर आप जो कलर वगैरह यूज़ करते हैं उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। फिर यहाँ पर जो कलर स्कीम आप क्रिएट करते हैं वो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हर टूल का यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये इतना सा ही इंटरफेस, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम ऐडअप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जॉइन कर्व्स या ये टेक्स्ट और शेप और अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पर विंडोज़ के अंदर से।
यहाँ पर टूल बार के अंदर ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेन्यू बार जो आपको नज़र आ रहा है, फिर स्टेटस बार जो नीचे आपने पढ़ा है, फिर स्टैंडर्ड बार है, प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है। यहाँ पर हम न्यू टूल ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ से लास्ट के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉक टूल बार का। ये ऑप्शन आपको यहाँ से राइट क्लिक करने से भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको नीचे लास्ट पे जो है वो नज़र आ रहा है लॉक टूल बार का, उसके ऊपर टिक हुआ हुआ है। जैसे ही मैं उसको टिक को चेक मार्क को क्लियर करता हूँ, अब आपने गौर करना है कि यहाँ पर ये जो एरो है, ये यहाँ पर ये पहले ये वाला साइन यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ राइट क्लिक के साथ, लॉक टूल बार के साथ। अब यहाँ पर वो साइन नहीं है, अब यहाँ पर वो एरो का भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके लॉक टूल बार ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर उसको हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हम इसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस चीज़ को ही हमारे पास टूल बार या इसको टूल बार को मैं उठा के तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। इसको मैं उठा के तो वापस इसकी जगह पे भी ऊपर भी ले जा सकता हूँ या साइड के ऊपर भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अगर अक्सर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमारे स्विचेस घूम गए या हमारे टूल बार घूम गए, वो घूमते नहीं हैं। जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ बाहर की तरफ, इसके साथ ये क्रॉस का ऑप्शन आता है। अक्सर अमूमन हाथ लगने से ये डिलीट वगैरह हो जाते हैं, जैसे ये डिलीट हो गया। अब स्टूडेंट के रंग उड़ जाते हैं कि हमारा तो टूल बार गायब हो गया, हमें टूल कहाँ से मिलेंगे। तो सिंपल आपने विंडोज़ में जाना है और यहाँ पर टूल बार के अंदर जाके तो टूल बॉक्स को इनेबल करना है। एग्जैक्ट उसी जगह पे टूल बार दोबारा आएगा और वहाँ पर उसको ऐड कर दें। इस सब से बचने के लिए आपने इसको लाजमी तौर पे लॉक टूल बार्स को चेक रखना है, ताकि इसको आप छेड़ें भी तो वो कहीं ना जाए, या इनको भी आप मूव करें तो वो यहाँ से मूव ना करें, ठीक है। अब बात आती है कस्टमाइजेशन की, कि आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपके सामने, आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन ऐसे ना हो, इसमें कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा जो मतलब कि अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकें हम। उसके लिए सिंपल क्या करना होता है, उसके लिए सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करें और आपको ये सारे वर्क स्पेस की, प्रॉपर्टी टूल बार की, डिफ़ॉल्ट बटन साइज़ की, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लिक करें, ये प्लस साइन को। अब यहाँ पर ये सारे जो टूल्स आपको लेफ़्ट साइड के टूल बार के अंदर नज़र आ रहे हैं, इन टूल बार में काफ़ी टूल्स ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर हिडन है, आपको वो नज़र नहीं आ रहे। जैसे ये पिक टूल के अंदर जो बाकी सारे इसके अंदर मौजूद हैं, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये पिक टूल का जहाँ पर नीचे एरो है, इस एरो को क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना। राइट क्लिक के साथ उसके सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। लेफ़्ट क्लिक एरो के ऊपर ला के लेफ़्ट क्लिक करना है तो इसके अंदर जो बाकी टूल्स मौजूद हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसी तरह इसके नीचे आप मूव करते जाएं, ये सब के अंदर अंदर जो जो टूल छुपे हुए हैं ना, वो सारे यहाँ से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ले जी, अब यहाँ से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ टूल्स ये सारे मैंने शो करवाए, इनको आप बंद भी कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ से इसमें से 2-3 बंद कर दूँ तो ये पीछे मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं मूव करता जाता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मैंने इसको शो नहीं करवाए। जैसे कि ये आउटलाइन टूल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन टूल मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूँ अगर मैं चेंजेस वगैरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब बात आती है कस्टमाइज़ की। कस्टमाइज़ के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक बॉक्स आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों की सारे पूरे कोरल ड्रा की हर ईच एंड एवरी सिंगल सेटिंग जो है वो इसी बॉक्स के अंदर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आपने शॉर्टकट कीज़ अपने हिसाब से अगर कोई सेट करनी है, लेट से किसी एक्सपोर्ट के लिए या फाइल के लिए न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए शॉर्ट की आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपने सिंपल यहाँ पर उसको ये एन दिया हुआ है, मतलब एन की के साथ आप इसको न्यू फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं बशर्ते कि एन का कीवर्ड जो है या एन की जो की है ये किसी और को, या आपने जो यहाँ पर न्यू की रखनी है वो ऑलरेडी किसी दूसरे के पास मौजूद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जनरल के पास भी हमारे पास आ जाती है जी। जनरल अगर कोई सपोज मैं कहता हूँ कि फ़ाइल का जो आइकन वगैरह चेंज करना है वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और टूल टिप अगर इसके ऊपर एरो को मूव करें तो वो आपको ऊपर फाइल लिखा नज़र आएगा, उसको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज में उसको मूव कर सकते हैं। अपीयरेंस की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो आता है साइज़ आता है कि जी ये साइज़ जो है आप स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, क्लियर हर चीज़ नज़र आ रही है। अगर किसी को आई साइड का प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का इशू है तो हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है।
इसको आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही कम करेंगे देखें सारी चीज़ें जो है वो साथ ही श्रिंक हो चुकी हैं। मतलब 100 की तरफ की थी, अब मैं इसको जैसे ही 125 पे करता हूँ तो मेरे लिए ये इनफ है। मेरी स्क्रीन के हिसाब से अगर मेरे पास बड़ी स्क्रीन है तो मैं और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये तकरीबन इनफ है। अगर आप किसी को चाहिए होगा ज़्यादा करना तो वो कर सकता है उसको। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास थीम जो है वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, उसके अंदर लाइट, मीडियम, डार्क और ब्लैक। मैं इस टाइम जो यूज़ कर रहा हूँ वो मीडियम है। मीडियम किस चीज़ का कलर है, ये जो आपका ये जो कस्टमाइजेशन का बॉक्स है या ये जो पीछे आपका मेन्यू है, ये वेलकम स्क्रीन, ये सारी चीज़ों का जो कलर है ये मीडियम है। अब इसको अगर मैं लाइट करता हूँ, एज यू कैन सी के साथ इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा लाइट हो चुका है। इसको जैसे ही मैं डार्क करता हूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा इंटरफेस आप लोगों के सामने। ये अपनी मर्ज़ी से, कई लोगों को होता है हमें डार्क जो है ना इंटरफेस के ऊपर काम करना अच्छा लगता है, कई लोग कहते हैं नहीं लाइट ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे मेरे जैसा बंदा जो है ना वो लाइट की तरफ, मैं डार्क से डर जाता हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर ब्लैक भी है मेरे पास। ब्लैक किस लिए यूज़ होता है या डार्क किस लिए यूज़ होता है, जब आपने कोई काम हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के ऊपर काम करना हो ना तो वहाँ पर डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं। फोटोशॉप आपको स्टार्ट के ऊपर डार्क इंटरफेस देता है, ठीक है, उसको आप लाइट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब आप विंडो बॉर्डर जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर मीडियम रखता हूँ जो कि ये कलर है, ठीक है। मीडियम के अंदर आपको विंडो बॉर्डर जो है वो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रेड कर दूँ तो यहाँ पर ये रेड नज़र आ जाएगा, और इसको अगर मैं येलो कर दूँ, ये थोड़ा सा गोल्डन की तरफ ले जाएँ, माइल्ड की तरफ कर लें, ग्रीन कर दूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा अपनी मर्ज़ी से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप का जो कलर है, जो आपको पीछे डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, उसको रेड भी कर सकते हैं। ये जो जहाँ पर वर्किंग एरिया हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा ग्रेश शेड जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे तो ये ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव लगेगा। इसको मैं आप लोगों को ओके करके तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये ऊपर से हमने इसका जो कलर था वो चेंज कर दिया, और नीचे से ये हमारा जो कलर स्कीम थी इसकी हमने इसको चेंज किया। फिर हम वहीं पे जाते हैं कस्टमाइज़ के ऊपर ही। कस्टमाइज़ के ऊपर जाके तो हमारे पास अब आगे कमांड बार आती है कि हमने कमांड्स वगैरह जो दी हैं, या हमारे पास जो बटन साइज़ है, जो ऊपर बटन के साइज़ नज़र आ रहे हैं वो लार्ज भी कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें साथ ही ये बटन के जो साइज़ हैं ये सारे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन के ऊपर ये पूरे नहीं आ रहे, इसलिए मुझे स्मॉल ही रखने पड़ेंगे ताकि सारा कुछ प्रॉपर रहे। फिर उसका स्टाइल क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस आए, ऊपर कुछ ना लिखा है, तो कैप्शंस वगैरह भी सिंपल आ सकते हैं, या इमेज और कैप्शन दोनों चीज़ आ सकती है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, मुझे उससे कोई पंगा वगैरह नहीं लेना। टूल बार प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है टाइटल जो है इसके ऊपर एरो लेके जाते हैं तो टाइटल वगैरह जो नज़र आता है, ये लॉक टूल बार जो है ये आपको ऑप्शन आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो यहाँ पर मैंने उसको शो नहीं करवाए, ये आप सारे शो करवा सकते हैं। अगर ये आप लोगों ने देखने ये टूल बार तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। सिंपल यहाँ से विंडो के अंदर टूल बार के अंदर जाएं, ये सारे जैसे जूम का ऑप्शन है तो ये ऐसे जूम का ऑप्शन उठा के तो आप यहाँ पर इसको एडअप कर सकते हैं। इसी तरह जब आप टूल बार के अंदर टेक्स्ट का ऑप्शन है तो टेक्स्ट का ऑप्शन भी आपको ये सारे अवेलेबल आ चुके हैं। इसी तरह बाकी सारे टूल्स भी आपको इस तरह नज़र आ सकते हैं। लें जी, उसके बाद हमारे पास कस्टमाइज़ के अंदर दोबारा चलते हैं। तो ये मैंने सारी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से की, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अपने जो इंटरफेस है उसको अपनी तरह से डिज़ाइन करें, काम करने का जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है। कलर पैलेट की तरफ चलते हैं। अब ये कलर पैलेट, कौन सा कलर पैलेट की बात हो रही है, जो राइट साइड के ऊपर मैंने आप लोग को ये 3 पट्टियाँ दिखाई थी कलर वाली, जो कि ये इनकी बात हो रही है। अब यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पैलेट रोज व्हेन डॉक्ड, इसके इधर मैंने 3 सेलेक्ट की हुई हैं, यहाँ पर 4 5 6 7 तक मेरे पास यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 ही चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा इंटरफेस जो है ना वो पट्टियों से ही भरा हो या कलर ही कलर नज़र आ रहे हो। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब जो आपको ये बड़े बड़े से कलर नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये वाइट बॉर्डर्स को क्लिक किया हुआ है इसलिए, लार्ज स्वेचेस को क्लिक किया हुआ है इसलिए। शो नो कलर वेल इसको छोड़ दें। आगे चलते हैं सेकेंडरी माउस बटन की तरफ। अब ये क्या चीज़ है, जब आपने इसकी, मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने इस कलर के ऊपर सिंगल लेफ़्ट क्लिक करना है तो बॉक्स के अंदर का कलर चेंज होता है, लेकिन जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो आप लोगों के क्या होगा, आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा जिसमें से वो पूछेगा कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं या इसका कलर शेडोज देखना चाहते हैं, वो अलहदा चीज़ है। मैं अगर चाहता हूं कि मैं सिंपल राइट क्लिक करूं तो साथ ही आउटलाइन का कलर चेंज हो जाए, मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ना देखना पड़े, मैं उसके लिए सिंपल यहां पर सेट आउटलाइन कलर को सिलेक्ट किया हुआ है,
उसका फ़ायदा क्या है मैं ओके करने के बाद यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ। लेट्स से मैं एक बॉक्स ड्रा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको इसकी जो हमारे पास आती है जी 12 पॉइंट अजान हो रही है जिसका एहतमाम कीजिएगा जी। तो यहाँ पर बात हो रही थी इंटरफेस की, तो यहाँ पर अभी हमने जो इसको देखा है ये हमारे पास जो नज़र आ रही है बॉक्स सा, तो मैं जैसे ही इसका जो है वो साइज़ वगैरह तो ठीक है, इसका मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ। तो मैं इसको पिक टूल में जाके, तो यहाँ से मैं इसको सिंपल लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो इनसाइड को फिल कर देगा, ठीक है। और राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये इसको बॉक्स की आउटलाइन को फिल कर देगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो होगा, आप लोगों को राइट क्लिक करते ही क्या नज़र आएगा, साथ ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नज़र आएगा, जैसा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा आपको क्लियर नज़र आएगा। ओके, यहाँ पर कलर पैलेट के ऊपर जैसे ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओके प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो आउटलाइन का कलर नहीं सेट करेगा, मुझे ऑप्शंस देगा कि हाँ जी आप यहाँ पर क्या करने हैं, आपको इसमें से क्या चाहिए। वो पूरा एक मेन्यू देता है, मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल उसके लिए कस्टमाइज में जाके तो कलर पैलेट के अंदर दोबारा उसको सेट आउटलाइन कलर के ऊपर सेट कर देता हूँ। अब मैं सिंपल जिसको मर्जी सेलेक्ट करके तो उसकी आउटलाइन को कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था जी सिंपल तरीकाकार। अब उसके बाद एक और चीज़ है, वो भी आप लोगों को बता दूं कि राइट क्लिक के साथ अगर हम लेफ़्ट क्लिक के साथ अगर हम सेंटर कलर चेंज कर सकते हैं, तो सेंटर कलर का चेंज करने के साथ हम अगर शेड, ये जाहिर सी बात है ये एक लिमिटेड है शेड्स हमारे पास, ये यहाँ पर अगर राइट साइड पे ऊपर आप कलर स्कीम देखें तो इसके अंदर शेड्स जो है वो लिमिटेड है। तो ये चीज़ ये टूल आपको इसके अंदर 2020 के अंदर ही अवेलेबल मिलता है कि यहाँ पर आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको प्रेस करके रखना, आपको उसके कंप्लीट जो कलर रेंज है उसमें जितने कलर्स हैं सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप उसको किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपली। और ये काम आउटलाइन के साथ नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं इसको आउटलाइन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से उसने मुझे दोबारा उसको प्रेस करके रखा है मैंने आउटलाइन वाले के लिए राइट क्लिक को, उसने मुझे दोबारा वो आउटलाइन का बॉक्स शो करवा दिया कि जी आपको इसमें से क्या चाहिए। तो ये था जी आज का लेक्चर आपका, टोटल इंटरफेस आपने पढ़ लिया हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे सारा कुछ